यहाँ हम बात करने वाले हैं कोल प्लांट्स के बारे में और बायोमास जो बायोमास के जो पैलेट्स वगैरह होते हैं उसके बारे में। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। देखिए, आप जानते हैं कोल एक टाइप का फॉसिल फ्यूल है, राइट। अगर फॉसिल फ्यूल है तो अगर हम कोल को जलाते हैं तो क्या निकलता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। CO2 क्या है, एक टाइप का ग्रीन हाउस गैस है। अगर CO2 एक टाइप का ग्रीन हाउस गैस है, इसका मतलब है कि अगर वो बाहर निकलेगा, अगर उसको कोल को अगर हम जलाएंगे और अगर वो जी बाहर निकलेगा, इसका मतलब है कि उसके कारण हमारा एनवायरमेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉल्यूट होगा और नेक्स्ट चीज ग्लोबल वार्मिंग का जो रिस्क है और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल फॉर्म में, राइट। यानी कि कोल को जलाने से डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग हमारा इंक्रीज हो रहा है। ऑलराइट, सो आप जानते हैं कि रिसेंटली जो यहाँ पर ग्लासगो समिट हुआ था 2022 के अंदर, उसके अंदर इंडिया ने 2070 का टारगेट फिक्स किया है। क्या है टारगेट, बोला है कि 2070 तक हम अपने आप को नेट कार्बन न्यूट्रल बना लेंगे। इसका मतलब क्या है, जितना कार्बन हम रिलीज करेंगे CO2 मतलब जो हमारे एनवायरमेंट के अंदर, उतना कार्बन हम यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेंगे पूरी तरीके से। इसका मतलब है अपने आप को नेट कार्बन न्यूट्रल करना, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें नेट कार्बन न्यूट्रल करना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें फॉसिल फ्यूल का यूज पूरी तरीके से बंद करना होगा। बिकॉज जब तक फॉसिल फ्यूल मतलब बर्न होता रहेगा ना, तब तक हमारा एनवायरमेंट कभी भी नेट न्यूट्रल नहीं हो सकता। बिकॉज तब तक CO2 रिलीज होता रहेगा, यहाँ पर देखिए CO2 रिलीज हो रहा है ना, और उसके कारण हमारा ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होता ही जाएगा। नाउ देखिए, इसी चीज को रिड्यूस करने के लिए, मतलब कोल का जो यूसेज है उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि बायोमास पैलेट्स को, बायोमास के जो पैलेट्स वगैरह होते हैं, देखिए बायोमास क्या होता है, कोई भी जो हमारा प्लांट्स एनिमल्स बेस्ड जो जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उसको पैलेट का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स, सिंपल आप स्टोन समझ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके फॉर्म में बना करके और उसको कोल के साथ में यूज करना, मतलब कोल के साथ उसको फ्यूल की तरह यूज करना, दैट थिंग इज कॉल्ड एज ब्लेंडिंग ऑफ बायोमास पैलेट विद कोल। समझते हैं, रिसेंटली एक टाइप की पॉलिसी लाई गई है, उसे कहते हैं रिवाइज्ड पॉलिसी फॉर बायोमास यूटिलाइजेशन फॉर पावर जनरेशन। मतलब पावर को जनरेट करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए पर्टिकुलर प्लान यहां पर लाया गया है, जहां पर बोला गया है कि को फायरिंग की जाएगी। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड को फायरिंग। दो वर्ड है, दोनों को जोड़ते हैं। को का मतलब क्या होता है, साथ में, ठीक है। फायर का मतलब क्या होता है, जलाना। मतलब कि कोल के साथ में, कोल के पावर प्लांट्स में कोल के साथ यहां पर जो बायोमास होगा उसको भी जलाया जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोल के साथ में जो बायोमास पैलेट्स वगैरह होता है उसको भी यहाँ पर, जो कि ऑब्वियसली ये सारे के सारे बायोमास वो होंगे जो कि एग्रीकल्चर के रेजिड्यू से बनेंगे, यानी कि ये बिल्कुल भी फॉसिल फ्यूल की तरह काम नहीं करेंगे, ये बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली की तरह जल जाएंगे। उसके कारण क्या होगा, हमें एक टाइप का फ्यूल भी मिल जाएगा और कोल का भी रिप्लेसमेंट भी मिल जाएगा, राइट। तो अभी राइट नाउ जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो भी मतलब इंस्ट्रक्शंस वगैरह लगाए हैं, उसके अंदर ये बोला गया है कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स जो कि कोल के ऊपर चलते हैं राइट नाउ, उन सबको एटलीस्ट 5% ब्लेंडिंग करनी है बायोमास पैलेट्स की इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। मतलब कि अगले 5 साल में अब आपको जितना भी आप कोल यूज करते हैं उस कोल के अंदर 5% के आसपास में आपको ये एग्रीकल्चर जो भी मतलब आपका जो एग्रीकल्चर का रेसिड्यू वगैरह है उसके थ्रू जो भी बायोमास वगैरह बन रहा है उस बायोमास को यूज करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है, सिंपल फॉर्म्स में। यानी कि ये क्या बोला गया है कि 5 साल तक तो आपको मतलब 5% करना है, उसके बाद अगले 2 साल यानी कि 5 साल के प्लस 2 साल करो तो यानी कितना हो गया 7 ईयर्स, मतलब 7 साल के बाद इस 5% को इंक्रीज करके आपको 7% कर देना है। इसका मतलब क्या है, देखिए फिर समझिए, अगले 5 साल देखिए अभी हम 2022 के अंदर है, अगले 5 साल यानी कि 2027 तक, ठीक है, आपको जितना भी कोल वाले प्लांट्स हैं उन सबको कोल के साथ साथ में आपको बायोमास यूज करना स्टार्ट कर देना है एटलीस्ट 5% के आसपास में। और आज से 7 साल यानी कि 2029 होते होते इस चीज को, यानी कि 2029 होते होते इस चीज को इंक्रीज करके 7% कर देना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। ऑलराइट, तो ये आप समझ गए कि अगले 7 साल के बाद इसी को इंक्रीज करके 7% लेके जाना है। इसको इसलिए किया गया ताकि कोई भी डिले ना हो और सबको इतना टाइम दिया गया है कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अडैप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन कम्स की बायोमास पैलेट्स होते क्या है। देखिए अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, बायोमास पैलेट्स एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जहां पर बायोमास के फ्यूल्स वगैरह को यूज किया जाता है। देखिए बायोमास फ्यूल वो चीजें होती है जो कि एग्रीकल्चर के बायोमास को यूज करता है, जैसे कि कोई वुड हो गया आपके पास, वुड का कोई वेस्ट वगैरह है, मान लीजिए कोई आपने फॉरेस्ट्री का कुछ आपने काम किया है, उसका जो बचा हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट है, सिमिलर जो कमर्शियल ग्रास वगैरह होते हैं उन सबको आप एक जगह पर लेकर आओ, उसको एक पर्टिकुलर पेस्ट से मतलब उसको ऐड करो उसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली बायोमास बन जाएगा। और उस बायोमास को फिर क्या करना है, आपको बायोमास को कोल के साथ ऐड कर देना है, उसको फिर फ्यूल की तरह यूज करना है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा, देखिए कोल महंगा आता है, कोल अगर महंगा आता है तो अगर हम कोल के बदले में बायोमास को यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे हमारा स्टोरेज फैसिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली कोल को स्टोर करने के लिए आपको ज्यादा प्लेसेस चाहिए होते हैं, बट अगर आपको मतलब ये सब स्टोर करना है, बायोमास स्टोर करना है, तो बहुत ही कम प्लेस चाहिए आपको। सेकंड चीज, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही हेल्प हो जाएगी। और थर्ड चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितना भी ग्रीन हाउस गैस वगैरह जो कोल के अंदर कोल के कारण प्रोड्यूस होता था वो सारा का सारा इसके कारण प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, एंड दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सी दिस पर्टिकुलर थिंग, आप ये वाला इमेज देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली बायोमास के पैलेट्स। बायोमास के पैलेट्स आप सिंपली फिर से समझिए एक टाइप के किसी भी ऐसी चीज से जो भी प्लांट बेस्ड या फिर एनिमल बेस्ड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको आप रिफाइन करके बायोमास बना सकते हैं, उस चीज को देना आप कोल के अंदर यूज कर सकते हैं। देखिए पहली बात ये पूरी तरीके से रिन्यूएबल होते हैं, मतलब कि एनवायरमेंट को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, मतलब कम अगर आप बायोमास भी यूज करेंगे तो भी आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, अच्छी क्वालिटी की एनर्जी प्रोवाइड करेगा। थर्ड चीज, पूरी तरीके से क्लीन होते हैं, मतलब अगर आप इसको जलाओगे भी तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, बिकॉज इसके अंदर CO2 होता ही नहीं है। नेक्स्ट चीज, ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, मतलब बहुत ही सस्ते हैं। सोचिए अगर आप 1 kg
कोल खरीदने जाते हैं, अगर आपको 10 रुपए देने पड़ते हैं, तो आपको अगर 1 kg बायोमास खरीदना हो तो सकता है आपको सिर्फ 1 रुपए मिल जाए। तो अगेन ये अच्छी फ्यूल की तरह यूज कर रहा है, बहुत ही इकोनॉमिकल है। नेक्स्ट चीज एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसका मतलब है किसी भी टाइप में आप यूज कर सकते हो, पावर जनरेशन में, हीटिंग में, मतलब कुछ खाना बनाने में, और इससे आपको CO2 बिल्कुल भी रिलीज नहीं होगा। नेक्स्ट चीज ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि कार्बन का फुटप्रिंट इसका बहुत ही कम है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको जलाओगे भी तो CO2 आपका रिलीज नहीं हो रहा है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कल्चर को काफी ज्यादा मतलब इंक्रीज कर सकता है। ऑलराइट, अब समझते हैं कि बायोमास का को फायरिंग क्या बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, को प्लस फायर। को का मतलब होता है साथ में, फायर का मतलब होता है जलाना। इसका मतलब क्या है, हम कंबशन कर रहे हैं या फिर हम मिक्सिंग कर रहे हैं बेसिकली बायोमास के मटेरियल्स को अलॉन्ग विद बाकी फ्यूल्स। जैसे कि कोल हो गया, कोल के साथ में कुछ बायोमास मिला दो। अगर हम गैस को यूज कर रहे हैं, गैस के साथ में कुछ मिला दो। यहां तक कि अगर आप बॉयलर वगैरह भी यूज कर रहे हैं, मतलब पानी गर्म कर रहे हो, तो वहां पर भी आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हो। बट ऑब्वियसली उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप की टेक्नोलॉजी हमें बनानी पड़ेगी, बट जैसे वो बन जाएगी उस चीज को हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जस्ट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर मशीन है और ये मशीन को मतलब चलाने के लिए आपको इसके अंदर कोल डालना पड़ता है। ठीक है, कोल। अब जस्ट सपोज कि इस पर्टिकुलर मशीन को 1 घंटा चलाने के लिए, 1 आवर चलाने के लिए आपको अराउंड 1 kg कोल चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि 1 घंटा चलाने के लिए अगर आपको 1 kg कोल चाहिए, तो आपने इसके अंदर कोल डाला और ये चीज चलना स्टार्ट हो गया। 1 घंटे के बाद आपने इसको बंद कर दिया, आपका कोल फिनिश हो गया। राइट, इजी। ऑलराइट, अब हम जानते हैं कि कोल जो यहां पर यूज किया है वो यहां से जो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहां से ग्रीन हाउस गैस बनकर निकला होगा और उसके कारण जो CO2 है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर फैल गया होगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर ना जाए, तो उसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है? हम कोल को यूज करना, भैया या तो बंद कर दे या फिर कम कर दे। तो व्हाट वी डू इज, बंद तो हम अभी पूरी तरीके से कर नहीं सकते, बिकॉज हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इतना अच्छा नहीं है। सो हम क्या करते हैं, जो हम पहले 1 kg कोल यूज कर रहे थे, अब हम क्यों ना सिर्फ 500 ग्राम कोल यूज करें और बाकी जो 500 ग्राम है उसको वो हम बायोमास की यूज करें। बिकॉज देखिए, बायोमास भी एक टाइप का इक्वली एफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि बायोमास पूरी तरीके से कोल को रिप्लेस कर सकता है, बट एटलीस्ट कोल को कहीं ना कहीं कंपनसेट तो कर ही सकता है। कंपनसेट कर सकता है मतलब कोल के साथ में यूज कर सकता है। तो यहां पर क्या किया आपने, कोल आधा आपने कोल रहने दिया और बाकी आधा आपने बायोमास रख लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, सेम चीज जो आपका पहले 1 kg कोल के अंदर हो रहा था, सेम आपको 1 घंटे का आउटपुट यहां पर सिर्फ आधे kg जो आपका कोल है उसके अंदर मिल जाएगा। देखिए, दिस इज नॉट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं कि एक ही kg के अंदर होगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, एक टाइप का एग्जांपल है, तो डोंट टेक इट अदरवाइज। ऑलराइट, तो आई होप आप समझ गए। इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, मान लेते हैं कि पहले 1 kg जो आपका कोल यूज हो रहा था उससे मान लीजिए कि 1 kg CO2 निकल रहा था। अब क्या होगा, सिर्फ 500 ग्राम CO2 ही निकलेगा और इसको भी हम धीरे धीरे करके फिर और ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ग्रीन हाउस गैस ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और ये हमारा काम करेगा। राइट, यही तो हमारा मेन एम है। राइट, ये चीज हमारा हो गया बायोमास को फायरिंग, और इस तरीके से हमने बायोमास के जो पैलेट्स वगैरह हैं उसको कोल जो पावर प्लांट्स है उसके अंदर यूज करने के लिए रिसेंटली अलाउ कर दिया गया।